let's do this program today. In one text box we will accept the course, what he is doing, which year he is studying and what roll number he has. Okay, कोर्स के लिए अपन कर देंगे जो BCS कर रहा है, या उसके लिए कर देंगे BS। जो BCA कर रहा है उसके लिए कर देंगे BC, और जो BA कर रहा है उसके लिए कर देंगे BA। ठीक है, ईयर जो FY में है वो 1 एंटर करेगा, जो SY में है वो 2 एंटर करेगा, जो TY में है वो 3 एंटर करेगा। ठीक है, और फिर जो उसका रोल नंबर रहेगा, जो भी, तो उसका रोल नंबर 123 है तो 123 एंटर करेगा। सो अगर कोई बंदा है लेट्स से BCA कर रहा है, सेकेंड ईयर में है, BCA सेकेंड ईयर and his roll number is 147. Okay, so how will he enter? He will enter BC to 147. Yes or no? हेलो, Yes sir. अभी ये पढ़ के अपने को निकालना इसमें से है कि ये बंदा का, तो फिर अपने को इनपुट ये रहेगा और फिर अपने को उसका आउटपुट ये देना है। योर कोर्स इज BCA you are studying in second year, your roll number is 147। ये 3 आउटपुट देना है, तो ये पढ़ना है और ये देना है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अब इसका बहुत सिंपल सा लॉजिक है, जो भी हम उसका डेटा लेंगे वो जाएगा एक स्ट्रिंग के एरे में। यस और नो? तो BC2 147 ये एक एरे में जाएगा, राइट? अब ये कौन से इंडेक्स पे है, यू शुड नो दैट। ठीक है, अगर किसने इसके अलावा कुछ एंटर किया तो क्या बोलेंगे उसको? इनवैलिड, राइट? तो हाउ विल वी चेक वेदर इट इज वैलिड और इनवैलिड? तो अगर किसने इससे लेस या मोर कर दिया तो सबसे पहले अपन कर लेंगे उसका काउंट। क्या ले लेंगे? डॉलर काउंट ऑफ वॉट एवर इट इज, डॉलर जो उसका कार्ड डिटेल्स था ना, ये डॉलर कार्ड, ये उसका आई कार्ड था, तो डॉलर काउंट ऑफ कार्ड इफ इट इज नॉट इक्वल टू 6, इफ इट इज क्या? Not equal to 6. मतलब क्या? इनवैलिड डेट। तो 6 से कम भी नहीं, 6 से ज्यादा भी नहीं, 6 से कम भी नहीं, 6 से, तो क्या बोलेंगे उसको? इनवैलिड डिटेल्स। चलो अभी वो 6 तो है, तो अभी कैसे करेंगे? फर्स्ट टू इंडेक्स, कौन से इंडेक्स? First two. Index will store the course, right? So if you want to extract only this much from a string, अगर एक स्ट्रिंग में से सिर्फ इतना ही निकालना है,
0 और 1 इंडेक्स कैसे निकालेंगे अपन? एक स्ट्रिंग में से एक इतना पार्ट निकालना है सिर्फ, तो उसके लिए फंक्शन है सब स्ट्रिंग। क्या फंक्शन है? तो अपन एक वेरिएबल लेंगे डॉलर कोर्स, तो डॉलर COURSE और क्या कर देंगे? सब स्ट्रिंग। क्या बोलते हैं? सब स्ट्रिंग। कौन से निकालना है? मेन स्ट्रिंग का नाम क्या है? डॉलर कार्ड। ये डॉलर कार्ड में ना पूरा, हाँ, डॉलर कार्ड के कौन से इंडेक्स से कौन से कहां तक? 0 से लेके 1 बस। तो 0 से लेके कितने कैरेक्टर्स? 0 से लेके कितने कैरेक्टर्स? 0 से लेके 2 कैरेक्टर्स ना, 2 कैरेक्टर। तो वो कोर्स में आ गया। और फिर अपन उसको स्विच में डाल देंगे। किस में डाल देंगे? स्विच डॉलर कोर्स। तो क्या क्या अपने पास ऑप्शन रहेंगे? अगर केस क्या था? केस अगर क्या है? BC है ना, हाँ, तो क्या बोलेंगे? प्रिंट योर कोर्स इज BCA। इसे हाँ। अरे समझ रहा कि नहीं? हाँ सर। साथ में उसकी BR दे देंगे। फिर ऐसे ही क्या करेंगे? केस अगर क्या है? BS BS है तो, BCS और अगर केस अगर क्या है BA तो ओके, ये हो गया। अब ये है जो इंडेक्स 2 है, इसका क्या करेंगे? तो डॉलर ईयर इज कौन सा? डॉलर कार्ड का कौन सा इंडेक्स? 2 इंडेक्स। हाँ। ओके, इसको भी स्विच कर देंगे। तो क्या है अगर वो केस 1, केस 2, केस 3, so you are in FY। SY और PO। ओके, ये हो गया। और स्विच को आता है कर्ली ब्रैकेट ना, ये हो गया। ये तो सिंगल लाइन था, वापस ये स्विच हो गया। और आप क्या करना है? डायरेक्ट रोल नंबर निकालना है ना, तो डॉलर रोल नंबर इक्वल्स टू क्या रहेगा बोलो? सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग कौन से इंडेक्स से कौन से इंडेक्स तक? 3 से लेके 3 कैरेक्टर। 3 से लेके 3 कैरेक्टर तक। गुड वन। सर ये ईयर के लिए भी ले सकते थे ना? क्या ले सकते थे अपन? और वो एक ही था ना ईयर के यार, लिए। ईयर तो एक ही था ना भाई। हाँ। और फिर डायरेक्ट इको कर देंगे योर रोल नंबर इज
हाँ बोलो भाई। सर ये 0233 ये क्या लिखा है? कौन सा? ये सब स्ट्रिंग कौन से इंडेक्स से शुरू करना है और कितने कैरेक्टर्स लेना है? कौन से इंडेक्स से शुरू करना है आपने को? 0 से कितने कैरेक्टर लेना है 0 से? 2 तो 2। अगर आपने को लेना है 147 तो शुरू कौन से इंडेक्स से करना है? थर्ड कितने कैरेक्टर लेना है थर्ड से? 3 ये समझा? अब ये मैंने कॉपी कर लिया। ये अब मैं ये जाके नोटपैड प्लस प्लस में कोई ब्लैंक में पेस्ट करता हूँ और मैं बाकी चीजें प्रिपेयर करता हूँ. So now I have prepared these two HTML files. So this I'll save it in a folder by the name college and name it as college .html, and this I will save it as in the same folder. I will save it as college.php. Okay, let's open the browser. Let's punch in localhost. दिख रहा है आप लोगों को? ब्राउजर दिख रहा है? कॉलेज में आ गए, कॉलेज, ठीक है. So now let's enter. Let's say someone is doing BSc. So BS is in third year. Roll number is 789. क्या बोल रहा है ये? लाइन नंबर 5 पे एरर आ रहा है. ओके, लाइन नंबर 5 पे सेमीकोलन नहीं है. इधर दिख रहा है क्या? यस और देख लो भाई सेमीकोलन कहाँ मिसिंग है. बस वहीं था. चेक कर लिया सेमीकोलन का. वापस अपने को जाना पड़ेगा API पे. BS ये वाला क्या आया? सिर्फ रोल नंबर डिस्प्ले किया अपन ने. नॉनसेंस. केस 3 ये तो काम कर रहा है. Why the others not working? Is okay. ये this I should have had it in capital. This I should have had it in capital. सर बी स्मॉल पर बी स्मॉल है. Dollar card का index 2, right, is going in. Okay, year was not being displayed only. Okay, year, yeah, year. Yes, we were displaying. Okay, we were switching the course. Should have switched the कोर्स year. We should have switched the year, right? हाँ समझ रहा है? अभी आया ना समझ में? ओके, अभी इसको अपन वापस जाके रन करेंगे, तब जाके अपना जगह पे बैठना चाहिए. कॉलेज में कॉलेज HTML दिख रहा है तुम लोगों को? तो क्या था वो? BS. अभी क्या आएगा? क्या लिख के आ रहा है? Your course is BS. Yes, your course is BA. You are in TY. ये दो बार क्यों आ रहा है? कोर्स BCS और BA क्यों आ रहा है?
दो स्विच केस में क्यों जा रहा है ये नॉनसेंस? BCA BS, हाँ तो BS। ओके, हम लोग ब्रेक नहीं कर रहे थे, अपन क्या नहीं कर रहे थे? ब्रेक सर, हाँ ब्रेक नहीं। ब्रेक नहीं कर रहे थे, इसके लिए। क्या बात है, ये बैच एक नंबर है। ब्रेक कहता ना, हाँ तो ब्रेक नहीं करेंगे तो वो वहां से लेके पूरा एंड तक जाएगा, समझा? कंटिन्यू होगा। तो अगर मैंने एंटर किया था 1 ना, तो वो 2 3 भी दिखाता था। तो वापस अब जाना पड़ेगा उधर, तब बराबर बताएगा वो। ठीक है, तो लेट्स टेक फॉर समवन हु इज डूइंग BCA। तो BCA है, सेकेंड ईयर में है, और 543 रोल नंबर है। क्या आएगा? ओके, अब अगर किसने एंटर कर दिया छोटे में, क्या एंटर कर दिया? कुछ भी नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? वो कुछ भी नहीं आ रहा है, क्यों? तो इसके लिए हम क्या करने वाले में, क्या उसको पूरा का पूरा अपर कर देंगे। क्या कर देंगे? लेते हो, क्या कर देंगे उसको? अपर कर देंगे। तो अपर क्या था, क्या फंक्शन था उसका, याद है तुझे? str2 अपर, इज अपर, str2 अपर, टू अपर। टू अपर। तो लेते हो कि क्या कर देंगे अपन उसको, स्ट्रिंग को, हेलो str2 अपर दिख रहा है इधर? हाँ तो लेते के साथ str2 अपर कर देंगे उसको। अब वो छोटे बड़े का डिफ्रेंशिएट नहीं करेगा। अभी आप कुछ भी डालो वो एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, जैसे अभी मैं कर रहा हूँ BA थर्ड ईयर, रोल नंबर इज 111। ठीक है, ले लिया। हाँ। And if I enter more than, okay, we didn't check this, no, if the count is more than 6, है ना? तो क्या कर देंगे, if, अब वो किस में है? सिंपल तो है, if डॉलर कार्ड, क्या था, काउंट ना, काउंट ऑफ डॉलर कार्ड इज इक्वल टू, इज नॉट इक्वल टू 6, क्या कर दो, इको इनवैलिड डिटेल्स, है ना? एल्स ये वाला काम कर दो। अरे समझ में आया क्या नहीं? हाँ सर। क्या समझ में आया तुम्हें? 6 रहेगा तो अगर उसका लेंथ जो है, लेंथ अगर 6 नहीं है तो क्या बोल देंगे, इनवैलिड डिटेल्स। और अगर है तो वो एल्स में जाएगा और वो काम कर देगा। समझा? नहीं समझा? अंडरस्टूड दिस गाइस? यस सर। समझा ना?
तो ऐसे आप छोटे छोटे फॉर्म्स का काम कर सकते हैं। सर ये स्टार्ट क्या हुआ? स्ट्रिंग टू अपर है क्या? ये स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर रहा है, ताकि अगर मैं मेरा डेटा स्मॉल में भी एंटर करूँ ना, स्मॉल में भी दिख रहा है इधर, हाँ अगर सर दिख रहा है। अगर मैं स्मॉल में भी एंटर किया, मैंने स्मॉल में BS, तभी भी वो नाटक नहीं करेगा। क्या बोल रहा है ये? इनवैलिड हो जाएगा ना सर अपर केस? BS थर्ड ईयर 111 इनवैलिड क्यों बोल रहा है ये? If count of dollar card is not equal to 6, अगर 6 नहीं है तो ये ना डॉलर कार्ड का काउंट नॉट इक्वल टू, ऐसा है क्या? इनवैलिडिटी होता रहा ये।